नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में आप सभी लोगों का वेलकम है। करंट अफेयर्स की आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स की 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, 25 से 30 प्रश्नों की, यह श्रृंखला आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा जिससे आप दिमाग में बिठा सकें और आने वाली परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के अगरतला में 4,350 करोड़ रुपए राज्य से अधिक की विभिन्न प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन किया? तो हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा में इन योजनाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? त्रिपुरा में इन योजनाओं का उद्घाटन किया है। आपका यह है त्रिपुरा राज्य, जिसकी राजधानी अगरतला है, और त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, भारत का प्रमुख राज्य है। अगर बात किया जाए तो यहाँ से लेकर के भारत के प्रमुख 7 राज्य आते हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स की संज्ञा देते हैं, 7 बहन राज्य की संज्ञा देते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बायसेट और किस कंपनी ने उपग्रह आधारित इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो बायसेट और माइक्रोसॉफ्ट ने आपकी यह साझेदारी की है। किसने किसने की है? बायसेट ने और माइक्रोसॉफ्ट ने यह साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर तीसरा ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हरा करके क्रिकेट टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। किसे हरा कर जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब भारत ने जीता है। इंडिया विंस ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम्स। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा टी20 विश्व कप जीतने के लिए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। भारत के लिए यह तीसरा खिताब था, जिसने 2012 और 2017 में इसे जीता था। नेत्रहीनों के लिए तीनों टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर चुका है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने शतक लगाए। जवाब में बांग्लादेश अपने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सका। तो आप याद रखिएगा, भारत ने यह तीसरा लगातार खिताब है जो 2012-17 के बाद 2022 में जीता है। नेत्रहीनों का तीसरा टी20 वर्ल्ड कप याद रखेंगे, बांग्लादेश को हरा करके भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इतिहासकार आपके हैं विक्रम संपत, जिन्होंने ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं इतिहासकार विक्रम संपत। अगला है, 20 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर 2022 को यह दिवस मनाया गया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सिंगापुर देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला है, कौन सी कंपनी FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है? तो FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है आपका टाटा स्टील। कौन बना है? टाटा स्टील बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में 1800 करोड़ रुपए की लागत से 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। किसने किया है महाराष्ट्र के नासिक में? नितिन गडकरी ने, जो आपके परिवहन मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय इन्हीं के अधीन है, तो उन्होंने ही नासिक में यह उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिन्होंने आपके समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। इस पर हस्ताक्षर किया? समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है? तो एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। किसने? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया? सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया है। किस देश की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने वाला देश है अर्जेंटीना। किसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता टीम है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फ्रांस। अर्जेंटीना ने यह पुरस्कार जीता और सेकंड रनर अप, या आप कहें कि सेकंड नंबर पर रहने वाला देश है फ्रांस। अगला है, किसने महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है चाहत अरोड़ा ने। किसने बनाया? चाहत अरोड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में महिलाओं का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो हाल फिलहाल उड़ीसा राज्य सरकार ने गायों में फैलने वाली जो लंपी त्वचा रोग है उसके निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से यह रोग फैल रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जैसे मानव के शरीर पर फोड़ा निकल आता है, पिंपल्स होते हैं, उसी तरह यह पशुओं की, गायों की एक बड़ी बीमारी है जो तेजी से देश में फैल रही है और जिसमें पश आदि भी पड़ जाता है और काफी समस्याएं होती हैं। बड़ी संख्या में वो पशुओं की मौत हो रही है इससे गायों की मौत हो रही है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हाल ही में अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया?
तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में न्यूयॉर्क और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए, अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने उपग्रह आधारित कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने उपग्रह आधारित वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी 2025 तक की है। कब तक की है? 2025 तक की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया है? सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है जापान ने अपने टोक्यो शहर में। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पर यह अनिवार्य बना दिया गया है कि 2025 के बाद सोलर पैनल अनिवार्य है। टोक्यो में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? तो आपके असम राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। किसे दिया गया है? असम राज्य के गमोचा को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छठवां बयादगी तालुक साहित्य सम्मेलन, छठवां बयादगी तालुक साहित्य सम्मेलन कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 16 दिसंबर को। कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, 16 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है हरियाणा सरकार ने। किसने तैयार की है? हरियाणा सरकार ने तैयार की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहां एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो रिलायंस ग्रुप ने आपके गुजरात में एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। कहां? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के 19 वर्ष के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो हाल ही में रेहान अहमद 19 वर्ष के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं इंग्लैंड के। कहां के? इंग्लैंड के बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो विप्रो कंपनी ने आपके केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है। क्या समझौता किया है? केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने का समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, ये आज की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला रही। इस श्रृंखला के बाद अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। साथ में वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हैव अ गुड डे, गुड लक फ्रेंड्स।